अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल ससावार। आखिरकार मुस्कान और जावियार की शादी होगी, लेकिन देखिए तो सही कि शादी पर माँ और दादी का क्या हुलिया है। ऐसे तो जैसे ये घर में आम बैठी हैं। खैर, शादी पर यही सिर्फ एक टेबल दिखाई गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि यहाँ से मुस्कान की तलाक का पोल जो खुलना था, लैला बेगम को जो नहीं मालूम था। तो इन टेबल की औरतें जब बातें कर रही थी तो लैला बेगम को तभी मालूम पड़ा कि मुस्कान तलाक याफ्ता है। तो बस फिर अब तो सास की जान को आ गई कि ऐसी लड़की को मेरे बेटे की दुल्हन बना दिया। क्या कमी थी मेरे बेटे में? तो ऐसे में दादी कहने लगी, पसंद थी तुम्हारे बेटे की वो। लेकिन खैर, यहाँ पर इनकी ड्रेसिंग तो देखिए, हमें तो इस पर एतराज़ है कि शादी वाले दिन इन्होंने किस टाइप की ड्रेसिंग कर रखी थी। खैर, लैला बेगम अब मुस्कान को बहुत टफ टाइम देने वाली है। पहले ही वो मुस्कान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तो उसके हाथ में बात लग चुकी है। मुस्कान अगले ही सुबह जब लैला बेगम के पास बैठी तो लैला बेगम कह देती है, खूब अच्छे से मेरे बेटे को तुमने इशारों पर नचाया, जिस तरह से पहले लड़के को इशारों पर नचाया था। तुम्हें तो खूब अच्छे तरीके आते हैं। लेकिन सुनो, तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहने दूंगी कि जो तुमने मासूमियत का नकाब ओढ़ रखा है ना, बहुत जल्द उतार बाहर फेंकूंगी। मैं नहीं जानती थी तुम तलाक याफ्ता हो, लेकिन जो अब मालूम पड़ा है तो तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी में ज्यादा दिन मैं टिकने नहीं दूंगी। मुस्कान डर गई। लेकिन आंटी, हमने तो सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर अब आंटी कोई और बात करती, उससे पहले जावियार भी आ गया। जावियार माँ की कुछ बातें तो सुन ही चुका था, इसलिए अंदाजा हो गया कि माँ किस किस्म की बातें कर रही थी। आकर माँ को रोकने लगा, ये अब कैसी बातें करी मुस्कान से? पहले ही दिन आप उसे किस तरह से बात कर रही हैं? तो ऐसे में माँ तो गुस्से से यहाँ से चली गई और मुस्कान भी कमरे में आ गई। जावियार मुस्कान के पीछे कमरे में आता है, उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि वो हर कदम पर मुस्कान का साथ देगा। लेकिन मुस्कान, जो कि पहले ही डरी हुई है, रिश्तों से पहले ही धोखा खा चुकी है, मोहब्बत से धोखा खा चुकी है, तो फिर अब भी खौफजदा हो गई कि अगर अब भी उसके माथे पर तलाक का दब्बा लग गया तो वो क्या करेगी। इसलिए अपना हाथ झटक कर पीछे कर लेती है। वो डरने लगी है और जावियार की मिन्नत करने लगी कि हमने तो सब कुछ पहले बता दिया था, तो आपने आंटी से शेयर क्यों नहीं किया? आप प्लीज़, मैं अपना घर फिर से बर्बाद करना नहीं चाहती। जावियार भी मुस्कान से बहुत मोहब्बत करता है, उसे बहुत चाहता है। वो नहीं चाहता कि मुस्कान एक भी पल के लिए उससे दूर हो जाए। लेकिन माँ की बातें जावियार को परेशान कर रही हैं। लैला बेगम ने सोच रखा है कि मुस्कान को वो जावियार की ज़िंदगी से निकाल देगी, क्योंकि ऐसी लड़की को, मुस्कान को, वो अपनी सोसाइटी में जावियार के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मदीहा, जिसे अली ने कहा था कि उसकी माँ से मिलने आए, तो मदीहा अब बड़ी बन ठन कर सास बेगम से मिलने चाहती है। अली माँ को दिखाना चाहता था कि मदीहा कितनी पैसे वाली है। अगर ये इस माँ की बहू बन जाए तो इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि माँ तो शब्बों की बेटी पर अटकी है। ऐसे में अली मदीहा से मिलवाकर माँ को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन माँ को मदीहा ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसलिए जैसे ही मदीहा चली गई तो माँ तो मुंह बनाकर अली से कह देती है, ये लड़की मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, मैं नहीं तुम्हारी से शादी करने दूंगी। कितनी तेज तरार है ना, ये तो आंखों से बातें करती है। मैं अपने बेटे के लिए वल्लाह ऐसी नहीं चाहती। तो अली कहने लगा, माँ शादी तुमने नहीं मैंने करनी है, और मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं मदीहा से शादी करूँगा, क्योंकि जितनी दौलत इसके पास है ना, शब्बों ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। तो दूसरी तरफ मदीहा, जो कि सास बेगम से मिलकर घर आई, कोई उम्मीद उसे लगी कि जल्द ही अली रिश्ता लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर आकर माँ ने कह दिया, सुंबुल ठीक ही कहती है, मदीहा तुम्हारा बाहर आना जाना ज़रा ज़्यादा नहीं हो गया क्या? तुम्हारे लिए अब रिश्ता देखना पड़ेगा। माँ ने जब सुंबुल का हवाला देखकर ये बात की तो मदीहा को गुस्सा आ गया, इसलिए सीधी सुंबुल के पास चली गई। तुम चाहती क्या हो? मेरे मामलात से दूर हो सुंबुल। तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि आइंदा मेरे बारे में किसी से कुछ कहा ना, मेरे मामले में टांग अड़ाई ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सुंबुल तो अब ज़्यादा इंजॉय करने लगी है और जानबूझकर कहने लगी, ओह मैं तो डर गई मदीहा, तुम्हारी इन बातों से मैं डर गई, पता नहीं तुम क्या ही करोगी। तो मदीहा कहने लगी, सब कुछ बता दूंगी रज़ा को कि तुम यहाँ पर किस तरह से आई हो। आशिर कसूरवार नहीं था, तुम ही कसूरवार थी। तुमने जानबूझकर आशिर को ये सब कुछ इल्ज़ामात लगाए ताकि ताकि मुस्कान और रज़ा का रिश्ता टूट सके।
तो सुम्बुल हंसने लगी। ओह अच्छा, तुम ये सब कुछ बताओगी, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, जरा बताना मुझे। तो मदीहा कहने लगी, मास्टरमाइंड बेशक मैं थी, लेकिन क्या सबूत है? क्योंकि जो सिम मैं यूज करती थी, जिस सिम से मैं आशिर को मैसेज करती थी, वो तो तुम्हारे नाम पर थी। तो फिर क्या ही सबूत है कि मैं मास्टरमाइंड थी सबके पीछे? एकदम से सुम्बुल वाकई शॉक रह गई कि इस सब में तो वही फंस जाएगी। तो फिर वो मदीहा को भला किसी के सामने क्या ही जलील करे, मदीहा और अली के बारे में क्या ही किसी से बात करे। अब मदीहा ने सुम्बुल को चुप तो करवा दिया, लेकिन सुम्बुल इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली। फ्रेंड्स, हम तो चाहते हैं कि ये इस तरह की जब बात करें तो एटलीस्ट सलमा बेगम तो सुन ही लें। सलमा बेगम को तो असलियत मालूम हो ही जानी चाहिए कि मुस्कान झूठी नहीं थी। आशिर का कोई कसूर नहीं था, बल्कि फसाद की जड़ तो यही दो लड़कियां ही थी। अब सलमा बेगम भी अब ये बातें ना सुने तो वाकई वाकई बहुत फजूल होगा ये सीन फिर तो। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अब सलमा बेगम को मालूम पड़ जानी चाहिए ये चीज़ या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।